पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब आई। आजकल एक नई विधा चली है रात में पढ़ने का। हम लोग जब पढ़ते थे तो भोर में 4 बजे उठ के पढ़ते थे। आजकल के बच्चे 3-4 बजे तक रतिया में पढ़ते हैं और दिन में 12 बजे तक सोते हैं। लेकिन हम आपसे एक बात कहें, रात की 4 घंटे की पढ़ाई अब भोर बेला की 1 घंटे की पढ़ाई बराबर है। ब्रह्म मुहूर्त में हमारा पूरा मस्तिष्क खाली रहता है, हल्का रहता है, हम ऊर्जा से परिपूर्ण रहते हैं। उस समय कुछ भी पढ़िएगा तो स्मरण में आ जाएगा। आप समझ में मेरी बात आ रही है आप लोगों को? इसलिए भोर में पढ़ने का स्वभाव बनाए बच्चे, सवेरे सवेरे। राम जी पढ़ने गए, अल्प काल विद्या सब आई। कितने देर में? अल्प काल में। 10 इंद्रियां हैं। कितनी? 10। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं। इन 10 इंद्रियों के बाद 4 विशेष इंद्रियां कही गई हैं। कितनी? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। क्या नाम है? मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 में से अहंकार को हटा दीजिए। कितना बचा? 3। मन, बुद्धि, चित्त। एक प्रसंग है अरण्य कांड में। राम जी जब पंचवटी में गए हैं तो लक्ष्मण जी ने राम जी से 5 प्रश्न किया कि प्रभु ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है, वैराग्य क्या है, माया क्या है। 4 हो गए। और ईश्वर में और जीव में अंतर क्या है? 5 प्रश्न किया। किसने? लक्ष्मण जी ने। राम जी बोले, थोड़े ही महु सब कहूं बुझाई। आपने जो प्रश्न किया लक्ष्मण जी, मैं थोड़े में सुनाऊंगा, विस्तार से नहीं सुनाऊंगा। लक्ष्मण जी बोले, समझ में कैसे आएगा? राम जी बोले, सुनहु तात मति मन चितल आई। मति यानी बुद्धि, मन और चित्त यानी हृदय। यदि हम मन, बुद्धि और हृदय तीनों को एकाग्र करके यदि कोई काम करेंगे, पढ़ेंगे, तो घंटों की पढ़ाई मिनटों में पूरी हो सकती है यदि तीनों एकाग्र हो गया। राम जी कहते हैं एकाग्र करके सुनिए, थोड़े में ही सब समझ में आ जाएगा। एकाग्र कैसे हुई? बबुआ पढ़ता तो मोबाइल रख ले बा बगल में, अभी लिखा नहीं तो टुन से बजाओ के मैसेज आई बा, तो कैसे मन एकाग्र होगा? हो पढ़ने वाले बच्चे को मोबाइल बंद करके तिजोरी में बंद कर देना चाहिए, उसके बाद पढ़ाई करना चाहिए। मोबाइल लेकर के पढ़ाई नहीं हो पाएगा। बहाना का है महाराज, मोबाइलिए पर तो पढ़ना है, मोबाइल में पढ़ना है, वो क्या उपाय है? टैबलेट लेके टैबलेट पे पढ़िए, घर में कंप्यूटर है तो कंप्यूटर पे पढ़िए। ये मोबाइल आपको डिस्टर्ब करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है? लेकिन आपको एक बात बताएं, मोबाइल यदि दूर हो जाए ना, आदमी ऐसे तड़पड़त है जैसे कोरोना में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पते थे। केहू के मोबाइल के बैटरी खत्म हो जाओ, उसके बाद उसकी छटपटाहट देखिए। पतारका पिन वाला रख ले बने रुआ छुआ के भी चार्ज हो जाएगी, हमारा रख ले बने हो। एकाग्र हो ये हो। देखिए पहले के समय के लोग बिना पढ़े भी निकाल लिए, लेकिन अब जो समय है माई बाप, बिना पढ़े जीव नहीं पाएगा जगत में। इसलिए पढ़ना बहुत आवश्यक है। कहो, एक बार हम गए जगह कथा करने, सिंगापुर। तो वहां एक लोग इमिग्रेशन में थे, तो उनको अंग्रेजी आती नहीं थी। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा, पुट योर थंब, अंगूठा रखिए। तो ढंग से एगो कागज
पकड़ाए उसको। तो बोला पुट योर थंब, तो बोले दूसर का कागज। वो जब बोले अंगूठा रखिए तो कागज पे कागज, कागज पे कागज। अंत में बोला सब कागज खत्म, नाउ पुट योर थंब। तो वो का किए, अंगूठवा लेके ओकरा छेदवा में से ओकरा मुहवा की ओर ले गए। ऐसी अवस्था हमारे साथ न आवे। माई बाप, पढ़ाई करिए। मैं बच्चों से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, आपके पढ़ाई पर भारत का भविष्य निर्भर करता है, इसलिए पढ़ाई करिए। आज के बाद सबसे बड़ा धनवान वही है जिसके पास विद्या है। जिसके पास विद्या नहीं है माई बाप, बाबूजी के करोड़ों की संपत्ति समाप्त हो जाएगी। यदि आपके भीतर वो कैलिबर नहीं है कि आप उसको संभाल सके, विद्या नहीं है, सब समाप्त हो जाएगा। राम जी पढ़ने गए। राम जी कहाँ पढ़ने गए? राम जी को कहाँ पढ़ना है? हो भगवान तो प्रभु जान तो सब भी नहीं जनाए। राम जी इसलिए पढ़ने गए, भगवान कहना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं, धरती पर आया, उसके बाद मुझे भी पढ़ने जाना पड़ा, तो उसी प्रकार तुमको भी गुरु जी के पास जाकर पढ़ना पड़ेगा। इसलिए राम जी हमारे आपके लिए पढ़ने गए। भगवान पढ़ करके आए वेद पुराण,